जय हिंद। मैं आज बोलूँगा सर्कुलर स्टीराप्स का काटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेशन करना होगा। तो इसका काटिंग लेंथ कैलकुलेशन करने के लिए आपको 6 स्टेप फॉलो करना होगा। पहले आप इसका फ़ोटो देख लीजिए, उसके बाद कैसे आपको इसका स्टेप फॉलो करेगा इस बारे में मैं बोलूँगा। ये है एक सर्कुलर स्टीराप्स, इसका काटिंग लेंथ हम लोग कैसे इसका कैलकुलेशन करूँगा इस बारे में मैं आज बोलूँगा। तो पहले आप लोगों को क्या करना होगा, 6 स्टेप फॉलो करना होगा। क्या क्या स्टेप यहाँ पे, पहले यहाँ पर डाया अप कॉलम लिखना होगा। उसके बाद रेडियस ऑफ कॉलम, जो कॉलम का डाया था उसका डिवाइडेड बाई 2 तो करेगा तो उसका रेडियस मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कॉलम मिल जाएगा। क्लियर कवर वही था जो ये जो है ना, जो सरिया मतलब ये जो स्टीराप्स और कंक्रीट का आउटर फेस का जो बीच का डिस्टेंस उसको हम लोग क्लियर कवर कहते हैं। जो एक्चुअल जो स्टीराप्स एंड वो जो कंक्रीट का आउटर सरफेस है उसका बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्लियर कवर कहते हैं। तो तीनों पॉइंट मेरा हो गया। फोर्थ जो पॉइंट है डाया ऑफ स्टीराप्स, हम लोग जो स्टीराप्स यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो इसका एक्चुअल डाया कितना ना 8 mm। 4 नंबर पॉइंट हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, रेडियस ऑफ रिंग फ्रॉम कॉलम सेंटर, मतलब ये जो कॉलम हमारा ये यहाँ हो रहा है इसका सेंटर से जो रिंग का सेंटर तक डिस्टेंस लेना होगा। तो मतलब इसका कॉलम का सेंटर से जो यहाँ पर रिंग यूज कर रहा हूँ तो इसका सेंटर तक डिस्टेंस लेना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, हुक लेंथ क्या है, तो ये जो दो हुक है इसका कैसे अब हम लोग उसका लेंथ मिलेगा, तो इसलिए हम लोग को हुक लेंथ मेजर करना होगा। हुक लेंथ क्या है 10D, मतलब ये जो हुक इसका यहाँ से इसका डेंस 10D मतलब 10 × D मतलब डायमीटर ऑफ द बार, मतलब यहाँ पर जो हम लोग जो जिस डाया का स्टीराप्स यूज़ कर रहा है उसका डाया यहाँ पर लिखना होगा। तो यही 6 स्टेप फॉलो करने के बाद आपको एक फार्मूला पुट करना होगा। तो पहले आपको ये वाला लिख लीजिए, उसके बाद इसका जो डाटा यहाँ पर डाल दीजिए। पहले यहाँ पर क्या है, डाया ऑफ कॉलम, ये जो कॉलम आ रहा है इसका एक्चुअल डाया कितना ना 500, मैं यहाँ पर लिख दिया। इसका यहाँ से इसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या, डाया ऑफ द कॉलम मीन्स 500, फर्स्ट वन हो गया। उसके बाद क्या लिखना होगा, रेडियस ऑफ कॉलम, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस 500 तो इसका रेडियस कितना, एक्चुअल डायमीटर, रेडियस फार्मूला क्या है, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ से इसका एक्चुअल डिस्टेंस इसका है तो डायमीटर, और रेडियस क्या मिलेगा, रेडियस टोटल डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो उसका हम लोग उसका डायमीटर रेडियस मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका एक्चुअल डायमीटर 500 है तो इसका रेडियस कितना होगा, 500 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसका सेंटर से इसका कॉलम का सेंटर से कंक्रीट का आउटर फेस इसका रेडियस कितना 250 mm, यहाँ से दो एंड का डिस्टेंस 500 mm, और रेडियस क्या मतलब क्या मिलेगा, जो डायमीटर है उसका डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर हमको रेडियस मिल जाएगा। 2 पॉइंट हम सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या लिखना होगा, क्लियर कवर क्या है, जो यहाँ पर जो स्टीराप्स और कंक्रीट का जो आउट फेस है, ये जो स्टीराप्स और जो कंक्रीट है दोनों का जो मतलब कंक्रीट का आउटर फेस है दोनों का बीच का जो डिस्टेंस उसको हम लोग क्लियर कवर कहते हैं। तो वो ये यहाँ पर कितना ना 40 mm, तो क्लियर कवर डाल दिया। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पॉइंट हो गया। 4 नंबर का है डाया ऑफ स्टीराप्स, मतलब जो यहाँ पर रिंग हम लोग यहाँ पर रिंग मतलब यहाँ पर बाइंडिंग किया था, जो इसका रिंग का एक्चुअल डाया कितना ना 8 mm, बस इसका स्टीराप्स का एक्चुअल डाया कितना ना 8 mm, तो डाया ऑफ स्टीराप्स क्या लिखना होगा 8 mm। तो 4 नंबर पॉइंट हो गया। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट क्या है, रेडियस ऑफ रिंग फ्रॉम कॉलम सेंटर, मतलब क्या है, हम लोगों का इस रिंग को लेंथ कैलकुलेशन, मतलब ये जो रिंग है इसका लेंथ कैलकुलेशन करना होगा।
ये जो रिंग है तो इसका लेंथ कैलकुलेशन करना होगा, इसलिए इसका सेंटर से मतलब कॉलम का सेंटर से ये रिंग का सेंटर तक डिस्टेंस लेना होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, रेडियस रेडियस ऑफ रिंग फ्रॉम कॉलम सेंटर। मतलब ये जो कॉलम है इसका सेंटर से इसका कॉलम से सेंटर से, और ये जो ये रिंग यूज कर रहा हूँ इसका सेंटर से इसका सेंटर डिस्टेंस लेना होगा। तो कैसे इसका मेजर करूँगा, एक्चुअल कॉलम सेंटर रेडियस हो रहा है 250, मतलब एक्चुअल यहाँ पर सेंटर हो रहा है 250। हम लोगों को निकालना होगा कॉलम का सेंटर से ये जो रिंग का कॉलम का सेंटर से रिंग का सेंटर तो कैसे करूँगा हम लोग, पहले यहाँ से कॉलम 250 में यहाँ से रेडियस हो रहा है 250 में, उसके बाद क्या करना का, ये जो कवर है इस कवर के माइनस करना वाला। तो माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, उसके बाद क्या करूँगा, ये जो सारे रिंग यूज कर रहा हूँ इसका सेंटर से कॉलम का सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ कॉलम, मतलब कॉलम का यहाँ से रेडियस लिखना होगा। उसके बाद माइनस क्लियर कवर, मतलब वो जो दो साइड में क्लियर कवर, मतलब ये जो क्लियर कवर यहाँ क्लियर कवर लिखना होगा। उसके बाद हाफ ऑफ डायप स्टिरप्स, ये जो यूज हो रहा है, ये जो स्टिरप्स यूज हो रहा है इसका सेंटर से हम लोग को इसका सेंटर से कॉलम का सेंटर डिस्टेंस लेना होगा। तो क्या करेगा, 250 कहाँ से आ रहा है, एक कॉलम का रेडियस हो रहा है 250 कहाँ से आ रहा है, 500 डिवाइडेड बाई 2, मतलब डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हम लोगों को रेडियस मिल गया। तो रेडियस क्या लिखना होगा, 250 रेडियस ऑफ कॉलम हो गया, माइनस क्लियर कवर कितना है, यहाँ पर क्लियर पर लिख दे क्लियर का 40 mm। तो 250 माइनस 40 mm माइनस हाफ ऑफ डाया ऑफ स्टिरप्स, मतलब हम लोगों को जो रिंग यूज कर रहा हूँ इसका सेंटर से कॉलम का सेंटर डिस्टेंस लेना होगा। तो रेडियस ऑफ कॉलम, मतलब यहाँ से एक्चुअल डिस्टेंस लेने के बाद क्या करना का, उसके बाद यहाँ से इसका कवर माइनस करना का। उसके बाद जो रिंग का मतलब जो रिंग काटिंग में कैलकुलेशन करूँगा उसका सेंटर से, मतलब ये 8 mm रिंग यहाँ पर यूज कर रहा हूँ तो इसका सेंटर से यहाँ डिस्टेंस लेना होगा। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4। तो 250 माइनस 40 माइनस हाफ ऑफ 8, हाफ क्यों यूज कर रहा हूँ, मतलब उसका सेंटर से डिस्टेंस लेना होगा, इसलिए हाफ ऑफ 8 किस कहाँ भी यूज हो रहा है, 8 इसका डाया ऑफ स्टिरप्स, तो 8 ही चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद 206 mm आएगा। मतलब इसका यहाँ से सेंटर से कॉलम का सेंटर से जो मैं हम लोग को जो रिंग यूज कर रहा हूँ उसका सेंटर तक डिस्टेंस होगा 206 mm। उसके बाद क्या लिखना, उसका क्या फॉलो करना होगा, हुक लेंथ क्या, ये तो इसका सेंटर से सेंटर डिस्टेंस मिल गया। उसके बाद हुक लेंथ के ये जो दो हुक है इसका एक्चुअल कितना लेंथ में कटिंग करना होगा, यहाँ से इसका एक्चुअल लेंथ 10D, 10 इंटू डी मतलब डायमीटर ऑफ द बार, डी इज द डायमीटर ऑफ द बार। यहाँ पर हम लोग मैं 8 mm डाया यूज कर रहा हूँ तो इसलिए क्या होगा 10 इंटू 8 मतलब 80 mm। ये जो हुक हो रहा है इसका लेंथ 80 mm रखना होगा। दो हुक तो 2 इंटू 10D, 2 कहाँ से आ रहा है, 2 मतलब 2 हुक यूज हो रहा है तो इसलिए 2 का लिखना पड़ेगा। 10D कहाँ से आ रहा है, इसका एक्चुअल जो लेंथ, तो इसलिए हम लोग 10D यूज करना होगा। तो 2 इंटू 10D, तो इसलिए दोनों 2 इंटू 10D यूज करना होगा। उसके बाद ये सारा गिवन डेटा देने के बाद हम लोग को फार्मूला यूज करना होगा। कौन फार्मूला यूज करना होगा, सिर्फ यही वाला फार्मूला यूज करना होगा। क्या है, 2πr प्लस 2 इंटू 10D माइनस 2 इंटू 2D। 2πr क्या है, इसका हम लोग को सरकमफेरेंस निकालना होगा, मतलब 2πr ये तो सरकमफेरेंस हो गया। उसका बाद 2 इंटू 2D कैसे यूज हो रहा है, मतलब यहाँ से इसका सरकमफेरेंस होने के बाद ये दोनों हुक का लेंथ लेना होगा। तो इसलिए 2 इंटू 10 इंटू 2 क्यों यूज कर रहा हूँ, दो हुक है तो इसलिए हम लोग 2 यूज कर रहा हूँ। 10D क्यों,
ना यहाँ से इसका मतलब यहाँ से इसका लेंथ 10D, यहाँ से इसका लेंथ 10D। डी क्या है? डी डायमीटर ऑफ द बार, मतलब ये जो रिंग हम लोग यूज कर रहा हूँ इसका डाया मल्टीप्लाई करना होगा। 2 हो गया। उसके बाद -2 × 2D, माइनस क्यों यूज करो? 2 × 2D कहाँ से आ रहा है? मतलब 2 × 2D कहाँ से आ रहा है? 2 कहाँ से आ रहा है? देखो ये जो बेंड हो रहा है, सपोज सारे जहाँ पर बेंड होगा तो वहाँ पर हम लोग को बेंड को डिडक्शन करना पड़ेगा। तो कितना डिडक्शन करना पड़ेगा? सपोज जहाँ पे सारे 90 डिग्री में बेंड हो रहा है तो वहाँ पे जब कैलकुलेशन करेगा वहाँ पर हम लोग को 2D बेंड करना पड़ेगा। 2D मतलब जहाँ पर सारिया 90 डिग्री से बेंड होगा। जहाँ पर सारिया 145 डिग्री एंगल में बेंड होगा वहाँ पर हम लोग को 1D माइनस करना पड़ेगा। जहाँ पर सारिया 135 डिग्री एंगल में बेंड होगा वहाँ पर हम लोगों को 3D माइनस करना होगा। और जहाँ पर सारिया 180 डिग्री में बेंड हो रहा है वहाँ पर हम लोगों को 4D माइनस करना होगा। और यहाँ पर जो रिंग का हुक है तो ये 90 डिग्री से बेंड हो रहा है। 90 डिग्री इसका जो एक्चुअल एंगल 90 डिग्री, तो इसलिए इसका जो एक्चुअल एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से बेंड हो रहा है इसलिए हम लोग को 2D। क्यों हम लोग 2D 3D 4D माइनस करूँगा? क्यों? सपोज जहाँ पर सारे बेंड हो रहा है तो बेंड होने के टाइम पर उसका एक्चुअल लेंथ बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम लोग को उसका एक्चुअल लेंथ लेने के लिए हम लोग को बेंड को डिडक्शन करना पड़ेगा। जहाँ पर सारिया का बेंड 45 डिग्री एंगल से हो रहा है वहाँ पर हम लोग को 1D माइनस करना पड़ेगा। जहाँ पर सारिया का बेंड 90 डिग्री हो रहा है वहाँ पर हम लोग को 2D बेंड माइनस करना पड़ेगा। जहाँ पर सारिया का बेंड 135 डिग्री एंगल से हो रहा है वहाँ पर हम लोग को 3D माइनस करना पड़ेगा। जहाँ पर सारिया का बेंड 180 डिग्री से हो रहा है वहाँ पर हम लोगों को 4D माइनस करना पड़ेगा। कैसे 1D 2D 3D एंड 4D माइनस करूँगा इस बार में मैं आगे का वीडियो डाल दूँगा। तो यहाँ पर जो हुक हो रहा है वो 2D से मतलब 90 डिग्री से बेंड हो रहा है तो इसलिए 2D माइनस करना पड़ेगा। और 2 क्यों? 2 हुक है, 2 हुक 90 डिग्री में बेंड हुआ इसलिए 2 हुक के लिए 2 यूज कर रहा हूँ। और 2D क्यों? 90 डिग्री से बेंड हो रहा है। तो इस फार्मूला देने के बाद ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएगा। कैसे हो रहा है? 2 यहाँ पर हो गया। पाई मतलब पाई का जो एक्चुअल है सिर्फ 3.14। तो उसके बाद आर मतलब से रेडियस, मतलब वो जो कॉलम का सेंटर से जो रिंग यूज हो रहा है उसका रेडियस मतलब आर। तो पाई 2 पाई आर, तो 2 पाई आर प्लस 2 × 10D माइनस 2 × 2D। तो 2 डाल दिया। उसके बाद 3.14। उसके बाद आर का जो वैल्यू है 206 हो गया। उसके बाद 2 डाल दिया। 10 हो गया। डी मतलब जो 2 × 10D, 10D मतलब ये जो इसका एक्चुअल जो लेंथ 10D लेना होगा। डी मतलब डायमीटर ऑफ द बार, यहाँ पर हम लोग 8 mm बार यूज कर रहा हूँ इसलिए 8 डाल दिया। -2 × 2D 2 हो गया। इसका 2 उसका 2 हो गया। 8D मतलब जो यहाँ पर जो बार यूज कर रहा हूँ उसका जब बेंड हो रहा है इसलिए 2D माइनस करना होगा। और डी डायमीटर ऑफ द बार 2 × 2D। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको आ जाएगा 1.422 मीटर। इसका एक्चुअल कैलकुलेशन करने के बाद तो इसका लेंथ देख के हम लोग को सारा काटिंग करना होगा। तो सारिया हम लोग को इसी लेंथ देख के हम लोग काटिंग करना होगा। तो काटिंग करने के बाद ये वाला सर्कुलर रिंग ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो इस तरफ से हम लोगों को सर्कुलर जहाँ पर काम हो रहा है इस तरफ से देख के हम लोगों को ये वाला कैलकुलेशन करना होगा। सिर्फ आपको 6 स्टेप फॉलो करना होगा। 6 स्टेप फॉलो करने के बाद आपको वहाँ पर जो डाटा देने के बाद ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएगा। और इस सर्कुलर स्टेप्स का
काटिंग लेंथ आप लोग कैसे एक्सेल में काम करेगा, एक्सेल में कैसे उसको काटिंग लेंथ निकालना होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बोलूँगा। आप ये वाला सर्कुलर स्टेप्स काटिंग लेंथ पहला थ्योरी पार्ट 1, उसके सेकंड जो पार्ट आएगा वहाँ पे एक्सेल में उसका कैसे स्टेप बाय स्टेप निकालना होगा, एक्चुअल उसका कैसे निकालना होगा, सब कुछ मैं नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आएगा उस वीडियो में मैं बोलूँगा।